इंडिया एक बड़ा मुल्क है, साउथ एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है, एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। इंडिया की अपनी इंपॉर्टेंस है, उसको तो हमें डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए। खतरनाक खबर भी है और वो खबर ये है कि अमेरिका के अंदर अमेरिका की कांग्रेस में एक बहुत ही सख्त करारदाद जो है उस पर दस्तखत कर दी और ये करारदाद ये कह रही है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के तमाम असासे जब्त किए जाएं अगर दुनिया में कहीं हैं, उन पर अमेरिका में सफरी पाबंदियां लगाई जाएं और उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाए। इसमें तो कहता हूँ बड़ी जरूरत वाली बात है। ये तो अमेरिकन इंटरेस्ट टेंशन होती हैं, मतलब बड़ा अल्टीमेटली उनका ऑब्जेक्टिव है कि फौज को कंट्रोल करें, कट टू साइज करें। इसको जो उनका विजन है कि इंडिया को यहाँ पे अपर हैंड दे दिया जाए। खतरनाक खबर भी है और वो खबर यह है कि अमेरिका के अंदर अमेरिका की कांग्रेस में एक बहुत ही सख्त करारदाद जो है उस पर दस्तखत कर दिए कि ये अब तक की सबसे सख्त करारदाद आ रही है और इसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम, जी हां, जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर उन पर पाबंदियां लगाने की डिमांड की गई है। अमेरिकी कांग्रेसमैन जो 37 अभी तक इस पर दस्तखत कर चुके हैं, हम उनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो कांग्रेसमैन और कांग्रेस वुमेन इस पर दस्तखत कर चुके हैं। और ये करारदाद ये कह रही है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के तमाम असासे जब्त किए जाएं अगर दुनिया में कहीं हैं, उन पर अमेरिका में सफरी पाबंदियां लगाई जाएं और उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाए, मतलब बाय नेम उनको टारगेट करके उन पर पाबंदियों की बात ये करारदाद कर रही है। बहुत ही सख्त करारदाद है। इससे पहले ह्यूमन राइट्स वाली 901 वाली करारदाद भी थी, लेकिन वो एक जेनेरिक थी, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करती थी, डिमांड करती थी। लेकिन ये करारदाद जो है ये तो बहुत सख्त है, बहुत ही टू दी पॉइंट है और आर्मी चीफ के बारे में है। जरूर जाहिर है इसकी जो इफेक्ट है वो पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को फील भी होगा और फेस भी होगा। और देखते हैं अब इसमें टोटल कितने नंबर साइन करते हैं कांग्रेस मेंबर्स और उसके बाद इसके ऊपर क्या आगे डेवलपमेंट होती है। लेकिन सोचिए कितने अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट मामलात को कहां ले आई कि जो पाकिस्तानी खुद अपनी मिलिट्री का हमेशा दिफा करते रहे और कभी नहीं चाहते थे कि हमारी मिलिट्री के खिलाफ कोई भी किसी किस्म की करारदाद पास। हमारे फॉरेन रिलेशंस स्पेशली यूएस के साथ कैसे इफेक्ट होते हैं? तो अमेरिकन इंटरेस्ट टेंशन होती हैं, मतलब बड़ा अल्टीमेटली उनका ऑब्जेक्टिव है कि जी यहाँ पे सिविलियन इदारे जो हैं तगड़े हों इतने कि फ़ौज को कंट्रोल करें, कट टू साइज करें। इसमें तो कहता हूँ बड़ी ज़रूरत वाली बात है। ये इसको जो उनका विजन है कि इंडिया को यहाँ पे अपर हैंड दे दिया जाए, बड़ा भाई मान लिया जाए, और इसमें ज़ाहिर है फ़ौज इसके लिए तैयार नहीं है। और ख़ासतौर पे जो कश्मीर में किया और जितने वो हॉस्टाइल हैं, अब जिस तरह का हम लोग भी कहते थे, पढ़ते हैं आए हमेशा कि पाकिस्तान इज़ अ विक्टिम ऑफ इट्स जोग्राफ़ी। हम लोग जो ना अगर चाहें भी ग्रेट गेम और जो सुपर पावर्स की लड़ाइयाँ हैं उनको हम चाहें भी कि हम उससे बचे रहें तो हम नहीं बच सकते। प्रॉक्सिमिटी विद द ग्रेट पावर्स बहुत ज़्यादा है। हम एरिना है उनका, क्रॉस रोड पे बैठे हुए हैं। तो उसमें यानी यही बात उन्होंने की है। उन्होंने अपनी किताब के जो है थीसिस पूरा उनका, वो उन्होंने कर्स का वर्ड यूज़ किया है, कर्स ऑफ जोग्राफ़ी। और उसमें कहा जी कि उसमें फिर इवेंचुअली इसने एक सिक्योरिटी स्टेट ही बनना था, इसमें फ़ौज का रोल ही होना था, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। और फ़ौज का रोल जो है ना, ये उस पर तनकीद भी ज़ाहिर उन्होंने की है इस पर कि ये, और वो फिर ये यहाँ तक चले जाते हैं कि भाई इसका रोल को कम होना चाहिए। वो ये जो पॉलिसी अमेरिकन की है, वो उनके इंटेलिजेंसिया भी फिर उसी लाइन को टो कर रहा होता कि ये रोल अगर पाकिस्तान ने सर्वाइव करना है, पाकिस्तान ने बेहतर होना है, फिट करना है अपने आप को इंटरनेशनल पूरे में, तो उसको फ़ौज को अपनी रिट्रीट पर ले जाना पड़ेगा। और ये फ़ौज दोस्ती होने देती नहीं है, फ़ौज जो है ना डेवलपमेंट नहीं होने देती। ये किताब का थीसिस। तो यही मैं पहले कह रहा था कि पाकिस्तानी और अमेरिकन जो परसेप्शन है, इसमें देखें ना, ये तनकीद आप अमेरिकन पे भी होनी चाहिए, ये तनकीद इंडियंस पे भी होनी चाहिए, ठीक है ना। वो मेरा तो ऑनेस्टली ये ओपिनियन है कि अगर यूरोप अगर यूनिफाई हो सकता है, बेशक ब्रेक्सिट हो गया है, बरतानिया निकल गया उसमें से, लेकिन वो मुल्क जो आपस में सदियों लड़ते रहे, मतलब वर्ल्ड वॉर तक लड़ी हैं उन्होंने, यूरोपियन वॉर थी वो अपनी करेंसी के एम सेम कर लेते हैं। वो जर्मनी और फ्रांस भी इसमें शामिल है, ठीक है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसने हिटलर ने फ्रांस पे कब्ज़ा किया हुआ। अगर वो कर सकते हैं तो हमारी क्यों नहीं हो सकती? हमारी तो ज़ुबान भी, हमारी शक्लें भी बहुत सारी मिलती जुलती हैं आपस में, कल्चरली भी हम गाने उन्हीं के सुनते हैं। तो कोई रास्ता ऐसा होना चाहिए। अगर इंडियंस अगर बड़ा हाथ
बड़ा दिखाते, इस पर मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये 47 में जो 25-26 अक्टूबर को 27 अक्टूबर की रात को जो कब्ज़ा हुआ और कश्मीर का ऐसी वो मसला बना, जो कि हमने तो अपना सारा पैसा मतलब एक तरह से पटाखों में इन चीज़ों में ज़ाया कर दिया। ये हमारी डेवलपमेंट पे, पहले भी इंडिया हिस्टोरिकली बहुत दुनिया की बड़ी पावर थी, तो वो हम नहीं बन सके, इसलिए नहीं बन सके कि यहाँ हमने खामखा की छोटी कश्मीर को, अगर जिस तरह से मुशर्रफ दौर में भी कहते हैं कि एक तकरीबन पहुँच गए थे कि उसके चुनाव फार्मूला कोई था कि जी कुछ हिस्सा जो है ना वो ऑटोनमस होगा, कुछ हिस्सा इंडिया के पास, विन विन सिचुएशन होगी और फिर आना जाना और ट्रेड हमारी हो सकती है। मतलब आप जब मुल्क करीब करीब होते हैं तो सिर्फ इंडिया को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, उसमें पाकिस्तान को भी पहुंचना। मगर इस लेवल पे ले गए कि न्यूक्लियर बन गए और न्यूक्लियर चलने के करीब पहुंच गए, तो इंडिया को भी ब्लेम किया जाना चाहिए एज ए पाकिस्तानी। और फिर मैं ये पाकिस्तान फ़ौज को भी फिर डिफेंड कर बनता है हर सूरत कि उन्होंने, उनका कमाल है कि सारे के अंदर अब याद रखें, एक नारा लगा करता था, हम भी जलसे अटेंड करते थे बेनज़ीर के जब आई थी, तो एक नारा लगता था, चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर, कि भी सूबों को अगर बांध के रखना है, इकट्ठा रखना है। तो मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ अपनी, वेल कंसिडर्ड, कि पाकिस्तानी फ़ौज ही वो वाहिद इदारा है जो हमने सही मानों में बिल्ड किया है और इसी ने पाकिस्तान को बांध के रखा हुआ है। बहुत सारे हमारे नादान जो यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, प्रोपेगेंडा में आ जाते हैं, सोशल मीडिया के डिसइंफॉर्मेशन में भी आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा हार्ट लाइन ले जाते हैं। ये फ़ौज ही है जो इस मुल्क को, जिसका मेरा ख्याल है सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है पाकिस्तान की, ठीक है ना। और इसीलिए अमेरिकन भी समझते हैं इस बात को, वो भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर फ़ौज नहीं होगी तो स्टेबिलिटी नहीं होगी यहाँ पे। और ये स्टेबिलिटी, सॉरी टू से, ये स्टेबिलिटी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं खराबी होनी, ये स्पिल ओवर करेगी, ये बॉर्डर्स पे जाएगी, इंडिया में भी जाएगी। ये भुट्टो साहब की किताब में एक किताब थी उनकी, मुझे नाम याद आ जाएगा, उनकी किताब में वो जुमला शुरू में ही पहले ही दूसरे पहले सफ़े पे लिखते हैं कि एक स्टेबल पाकिस्तान एक स्टेबल इंडिया की गारंटी है। समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान को इतना डिस्टेबलाइज ना करो, एक्सट्रीमिज़म इतना ना लेके आओ यहाँ पे, अब करो कि ये सारा स्पिल ओवर होके चले जाए। और ये करारदाद ये कह रही है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के तमाम असासे जब्त किए जाएं, अगर दुनिया में कहीं हैं, उन पर अमेरिका में सफरी पाबंदियां लगाई जाएं और उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए, मतलब बाय नेम उनको टारगेट करके उन पर पाबंदियों की बात ये करारदाद कर रही है। बहुत ही सख्त करारदाद है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।